हेलो दोस्तों। तो आज कुछ ऑफलाइन के बच्चे कमेंट कर रहे थे या बता रहे थे सर, एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, समझ में नहीं आया। तो सोचे इसका ऑनलाइन लेक्चर डाल दे ग्रुप में ताकि आप लोग बढ़िया से समझ लें। तो आज हम जो पढ़ेंगे तो इतना आसान चैप्टर, इतना आसान, आपको लगेगा कि पहले क्यों नहीं पता था। तो आज से शुरू करते हैं। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या मतलब होता है, इसको समझने से हम पहले कुछ टर्म को समझते हैं। आखिर इसमें देखें तो कौन कौन सा टर्म आता है। सबसे पहला और आसान टर्म जो है उसको कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल का मतलब होता है जिसका वैल्यू हमेशा चेंज हो। क्या बोले सर? हाँ, जिसका वैल्यू हमेशा चेंज हो। अच्छा, आप लोग सवाल बनाते हैं, याद होगा एक्स का वैल्यू कोनो सवाल में कुछ निकलता है, एक्स का वैल्यू कोनो सवाल में कुछ निकलता है। कहने का मतलब हुआ, अगर वेरिएबल को देखें तो इसके अंतर्गत ए बी सी डी ई एफ जी एच यही सब आएगा। हाँ, अब सर कांस्टेंट दूसरा टर्म है कांस्टेंट, CONSTANT। कांस्टेंट क्या होता है? जिसका वैल्यू चेंज होने वाला न है। कैसे सर? या जैसे में बता दीजिए कि इसका वैल्यू चेंज नहीं होता। अच्छा, एक बात बताइए आप, मेरे सुगा जी, आप 50 का लेके अपना घर गए, ऐसा बात थोड़ा ना मम्मी कहिएगा 50 का तो कहेगा नहीं तो 25 का छोड़े, ऐसा है कि न? कहने का मतलब जिसका वैल्यू चेंज न होगा उसी को कहते हैं कांस्टेंट। जिसका वैल्यू फिक्स है, जैसे 4 5 6 ये सब हो गया कांस्टेंट, ई हो गया वेरिएबल। दो गो चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ए बी सी डी को कहे छिए कांस्टेंट, और बाद सॉरी ए बी सी डी कहे छिए वेरिएबल, 1 2 3 4 के कहे छिए कांस्टेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, आगे एक दूसरा तीसरा नंबर पे आता है टर्म। देखिए टर्म क्या होता है? टर्म का मतलब हुआ यही ए बी सी डी रहेगा, नहीं तो यही वेरिएबल रहेगा, सॉरी यही कांस्टेंट रहेगा। यही कांस्टेंट वेरिएबल को हम लोग टर्म कहते हैं। हो सकता है यह गुना के रूप में हो सकता है गुने के रूप में रहेगा। जैसे देखिए एक नंबर में 9 गुना एक्स कर दे तो 9x होता है। अब सर 9 गुना एक्स किए तो 9x, यह क्या हुआ? यह एक तरह का टर्म हुआ। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सर ए बी सी डी को कहते हैं वेरिएबल, 1 2 3 4 5 को कहते हैं कांस्टेंट। अब ई दोनों को अगर जब गुना में रहेगा तो उसी को कहते हैं टर्म। ठीक है। अगर पूछेंगे 9 क्या टर्म है? हाँ सर है। अगर 6x क्या टर्म है? हाँ सर है। चलिए, यहाँ तक कुछ पूछना है तो कमेंट में जरूर लिखिए। आगे देखिए, अगर आगे की बात करें, हम लोग सब दिन जो है, अब तीसरा टर्म है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ALZEBRIC, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, EXPRESSION एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ही हुआ यह कांस्टेंट, फिर से सुनिए, उगला जो कांस्टेंट था 1 2 3 4, और ये जो वेरिएबल था ABCD को, इसी को प्लस माइनस साइन से जब कंबाइन कर देंगे तब हम कहेंगे यह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। हाँ, सही समझे आप। अब सर वेरिएबल ए प्लस माइनस के साथ प्लस दे दिए 4, सर ये क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? जी हाँ, यह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे ये पहला टर्म हो गया बाबू। अब दूसरा टर्म देखिए, अगर दे दिए 9 गुण जोड़ x 9x, ये क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो क्या क्या कुछ चीज क्लियर हुआ? वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखिए, अब सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? पहले लिख लेते हैं। लीनियर, LINEAR, लीनियर इक्वेशन, EQUATION, इक्वेशन इन वो वन वेरिएबल, VARIABLE। लीनियर का मतलब हुआ सर वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। जैसे देखो 6 + x,
6 प्लस सर इसमें वेरिएबल कौन है, ये एक्स है। एक्स सर इसका तो पावर देख रहे हैं कुछ नहीं, 0 है। नहीं बाबू, जिस पे पावर कुछ नहीं रहता है ना उस पे पावर 1 रहता है। तो यहाँ कह देंगे 6 प्लस एक्स पे पावर 1 है, कह सकते हैं। कहने का लीनियर इक्वेशन का, लीनियर का मतलब है जिसका पावर 1 हो, और इक्वेशन का मतलब इक्वल टू हो इन वन वेरिएबल। लेकिन इसमें जो रहेगा वेरिएबल एक गो रहेगा। अगला क्लास में 9-10 में जाएंगे ना तब पढ़ेंगे 2 गो वेरिएबल वाला। 2 गो वेरिएबल में हो सकता है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, कहने का मतलब इसमें 2 गो वेरिएबल है एक्स प्लस वाई। लेकिन आप लोग जो पढ़िएगा ना उसमें एक गो वेरिएबल देगा, यानी तो ABCDEFG XYZ यही सब रहेगा। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अब सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं तो इसको समझिए आसान भाषा में। देखिए तो अगर जो देखिए तो कांस्टेंट का जोड़ घटा गुना भाग सब दिन पढ़ते आ रहे हैं, जैसे 6 + 7 713 ये तो पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन कभी सोचे हैं या नहीं सोचे होंगे x + x क्या होता है या a + a क्या होता है। आज इसी के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो तो बाबू, अगर देखिए हमें सब तो a + a की होले, a के आगे कुछ नहीं छै तो 1 छै, a के आगे कुछ नहीं तो a छै, तो 1 1 भए गेलन 2, एगो ई दोनों से एगो लिख देबै 2a, a + a 2 गो a, ठीक छै। आगे दूसरा टर्म ले ला, हाँ b + b सर की होते, b के b एक कुछ नहीं छन तो आगे में 1 कुछ नहीं छन तो 1 1 1 भए गेलन 2, b के b लिख दो 2b भए गेलन। कहने का मतलब, कहे का मतलब होले अगर तोरा हमें वेरिएबल दे देबहन 2 गो, कवन जोड़े तो जोड़ी देबो ना। हाँ कैसे, अगर 2 गो सेम वेरिएबल रहतन तो 2 गो सेम वेरिएबल रहतन तो ओका खाली तो वेरिएबल के वेरिएबल उतार दो और जे आगे में लगल छै ओकरा जोड़ के लिख दो। जैसे देखो यहाँ मान ला 9b छन, यहाँ मान ला 9b छन प्लस 7b छन। सर बतैले रहे जे जे आगू में कांस्टेंट हम पहले जोड़ के लिख दो, 9 7 भए गेलन 16, b के b उतार दो 16b भए गेलन, ठीक छन। फिर देखो अगर छन 7b + 3b तो सर आगू में लगल छै कांस्टेंट, दोनों के पहले जोड़ के लिख दिलिए 7 3 10 भए गेलै, b के b लिख दिलिए तो कोई दिक्कत है नहीं। तो कहने का मतलब हुआ हम जो सीखे वेरिएबल का जोड़ सीखे, सिर्फ वेरिएबल का जोड़। अब सीखेंगे वेरिएबल का घटा। अब देखिए लेकिन सर ये बात नहीं बतैलो एकरा सब में वेरिएबल सेम छे, मतलब एक ही तरह का वेरिएबल है। अगर डिफरेंट वेरिएबल रहे, अलग अलग तरह के वेरिएबल रहे तब कैसे बनेगा। अब देखिए मान लीजिए b + c है, ये जुटेगा क्या। देखिए b अलग जात है, c अलग जात। अब सर जात का बात कहाँ से ला दिए इसमें, देखिए इसको जात के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये b अलग जाति छिए, c अलग जाति छिए, b c कभियो जुटे वाला नहीं छन, b c कभियो जुटे वाला ई जुड़थन कब, जब गुना करबे तब। अलग जाति तो सब सुनल वो बियाह नहीं हुए छे, बियाह हुए छे कब, जब भागी करे छे तब। उसी तरह ये जुटे वाला नहीं छन, जुड़थन कब, जब गुना करबो तब। जैसे देखो b और c के गुना करबो ना bc भए जेतन, लेकिन एकरा b और c के जोड़बो ना नहीं जुड़थन। यही तरह माय बाप बियाह करथन तो हुए वाला नहीं छन, भागी करबो तो भए जेतन। तो क्लियर भए गेलो हो यहाँ तक। आबे देखो देखो अगर पढ़िए तो जोड़ तो पढ़ी लो, अब घटा देखो। मान लो 6b रहतन -3b कर देबे, 6 में से 3 गेले 3 लिख दो, b के b लिख दो, 3b भए गेलन आंसर। यहू तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होला था। हमें जो पढ़े छे वेरिएबल के जोड़ पढ़ लिए, घटा पढ़ लिए, अबे जो पढ़बे गुना पढ़बे। फिर से देखो मान ला 6 गुना सॉरी b गुना b दे देलखन तो की करबो सर ये समझ में नहीं आ रहा है। b + b देगा 2b हो जाएगा, b - b देगा कट जाएगा, लेकिन b गुना b दे देगा तो कुछ नहीं करना, b पर पावर 2 दे दियो। एकरा की कहे छे पावर कहे छे। पावर के मतलब हलन
कि जे पावर रहतन वएह बार गुना करना छै। मानो सी पर पावर 4 रहत छन तकर मतलब छन सी के 4 बार गुना करना छन। तो कहे एकरो उल्टा भी लिख सकै छो, सी गुना सी गुना सी गुना सी छन त सी पर पावर 4 दे दो, बस भए गेलन। इतना हल्का छन, समझ में आ गेल हतन। आगे देखो, यहाँ तक क्लियर भए गेलन। अब पढ़बै की पढ़बै, सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सर सॉल्यूशन के की मतलब होले एकरा समझा दो। देखो मान ला ये तरह के सवाल देतन 6 प्लस x इक्वल टू 9। सर ये छिए कि ये छिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सवाल दे देलखन। एकरा कहतन एकरा में तोरा x के वैल्यू निकाल के देखबो, x के वैल्यू निकाल के देखबो, तब तो की करबो, याद रखियो ई छे बराबर, ई छे बराबर, बराबर के ये साइड अगर प्लस रहतन तो वही साइड चल जेतन तो माइनस बनी जेतन। अगर इधर माइनस रहतन तो ये साइड एथन तो प्लस बन जेतन। इन्ने गुना रहतन तो ये साइड एथन भागा बन जेतन। इन्ने भागा रहतन तो ये साइड एथन तो गुना बन जेतन। की कहलो सर नहीं समझ में अइलन हमरा। फिर से देखो, मानिला 6 प्लस x छन 9 छन, ये साइड छन तो प्लस, वही साइड चल जेतन तो प्लस माइनस में बदल जेतन। x के x लिख दो, 9 माइनस 6 कर दो, x इक्वल टू 3 निकलन। फिर से सीखो, कहे के मतलब होले बराबर के ई साइड जेबे ने साइन चेंज भए जेतै। अगर मानो बराबर के ये साइड लड़का छै, ई साइड जेथन तो लड़की बन जेथन, ये साइड लड़की छै तो ये साइड जेथन तो लड़का बन जेथन। अब समझ लो, कहे के मतलब होलन गुना छन तो भागा, जोड़ छन तो घटा, घटा छन तो जोड़, गुना छन तो भागा, भागा छन तो गुना, बस भए गेलै। आगे देखो, मानिला तोरा ये तरह के सवाल दे दिलखन x प्लस 7 इक्वल टू 9। तो याद रखना रहन, सर कहले रहे ये साइड अगर जोड़ में रहते ना उधर भेजबे घटा में, ठीक है। x के x यहाँ लिखी दो, बराबर के चिन्ह दे दो, एक आगू में जोड़ लगल है तो वही साइड जेतन घटा में बदल जेते। 9 माइनस 7 कर देबो तो x इक्वल टू 2 निकलता। समझ गए हो। फिर से देखो, मानो x माइनस 7 इक्वल टू 9 रहते तब की करबो, सर बतेले तो बतेले रहो x के x लिख दिए, इधर माइनस में तो उधर चल जेतो प्लस में। 9 प्लस 7 कर देबो तो x इक्वल टू 9 1 10 6 16 भए गेलन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तोरा। चलो, एगो भए गेलन, दूगो भए गेलन। अब गुना वाला सीखला तीसरा नंबर में। मान ला x गुना 7 दिल छन इक्वल टू 14 दिल छन, ठीक छन। इधर गुना में छे तो सर बतेले रहे हमरा इन्ने गुना में रहते उन्ने भेज देबे भाग में, तो x इक्वल टू 14 बटे 7 कर देबो, 7 दूना x का वैल्यू निकलन 2। एकरा कहे कि छे, एकरा के छे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक छन। अब मान ला x बाय 7 छन इक्वल टू 7 छन, इधर भागा में छे उधर जेतन गुना में, x इक्वल टू 7 गुना 7 कर देबो, x इक्वल टू 49 निकलिस। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तो आ सबके। आग 5 गो सवाल दी तो सॉल्व करके देखियो, कमेंट में लिखियो। x प्लस 3 इक्वल टू 9, दूसरा नंबर में x प्लस 4 इक्वल टू 15, तीसरा नंबर में x माइनस 2 इक्वल टू 24, चौथा नंबर में x प्लस 3 इक्वल टू 94, पाँचवा नंबर में x प्लस 7 इक्वल टू 49। बना के तो देखियो, कमेंट में लिखियो। ओकर बाद अगला वीडियो में जेबे एकरा से और आगे डिस्कस करबे।